अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये सिंगल पेज व्यू बनाया था और इसके साथ जो फिल्टर गैलरी है वो बनाना सीखी थी। इस वीडियो के अंदर हम क्रिएट करेंगे कार्ड फंक्शनैलिटी। अब कार्ड फंक्शनैलिटी क्या है? कार्ड फंक्शनैलिटी दोस्तों ये है कि ये कार्ड वाला पेज हमारे पास है, इसके अंदर ये मेरे पास प्रोडक्ट आ रही हैं। अगर इसको मैं यहाँ पे इसी भी पेज से क्लिक करता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास होम पेज है और ऐड टू कार्ड करता हूँ, दैन भी इस कार्ड के अंदर मेरी प्रोडक्ट जो है वो ऐड होंगी। अगर मैं सिंगल पेज के ऊपर जाऊंगा दैन भी मेरे यहाँ से जो प्रोडक्ट है वो ऐड होगी। सेम इस तरह से अगर कार्ड के ऊपर जाता हूँ और कार्ड के ऊपर ये मेरे पास डाटा यहाँ पे आ रहा है और अब इसको प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ। जैसे चेकआउट करूँगा तो कार्ड की सारी डिटेल मेरे पास ऑर्डर समरी के अंदर यहाँ पे शो हो रही है। अब ये जो सारा डाटा है ना, ये हमने किस तरह से शो करवाना है, इसको हम एक तो जो पहले अप्रोच इस्तेमाल करते थे उसी की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि उसकी मदद से हम करेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और कोड भी हमारा बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इसको बना सकते हैं विद कॉन्टेक्स्ट एपीआई या रिडक्स की मदद से। जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है ये इजी टू यूज़ है और सिंपल प्रोजेक्ट इसके साथ हम बना सकते हैं आराम के साथ। जो आपका जो है ऐसे नेक्स्ट आता है वो आपका आता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रिडक्स को। जो रिडक्स है वो आपका कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई को समझ लोगे तो आपके लिए रिडक्स को समझना आसान है। तो अब ये फंक्शनैलिटी हमने किस तरह से क्रिएट करनी है दोस्तों, जिस तरह से मैं आपको बताता जाऊँ सेम आपने उस तरह से फॉलो करना है। आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई की भी समझ आ जाएगी और ये प्रोजेक्ट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपली उसके लिए मैं आऊँगा अपने फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर। ये फोल्डर स्ट्रक्चर मेरा आ गया और यहाँ पे जहाँ शॉप वाला पेज है ना, इसी के अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा। उस फाइल को मैं नाम दे दूंगा कार्ड कॉन्टेक्स्ट। ये जितना भी मेरा कार्ड का कॉन्टेक्स्ट है वो इसके अंदर आ जाएगा, कार्ड कॉन्टेक्स्ट डॉट JS। और यहाँ पे हम रिएक्ट को इंपोर्ट करेंगे। रिएक्ट को इंपोर्ट करने के बाद अब रिएक्ट के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करनी है। अब सबसे पहले मैं जो कंपोनेंट है ना वो यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो कंपोनेंट को क्या हम यूज़ करेंगे, ये हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास शॉर्टकट की वजह से हमने ये जो फंक्शन है वो क्रिएट कर लिया। अभी जो फंक्शन की नेम हमारे पास आ रहा है ना, इसको हम यहाँ पे करेंगे जस्ट एक्सपोर्ट और कांस्टेंट। यहाँ पे बल्कि यूज़ एरो फंक्शन कर लेते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा। एक्सपोर्ट और कांस्टेंट और कांस्टेंट के अंदर हम इसको दे देंगे कार्ड प्रोवाइडर और ये हमारा एरो फंक्शन लग गया। इसके अंदर इसके चाइल्ड एलिमेंट्स हम दे देंगे चिल्ड्रन यहाँ पे और यहाँ पे इसका रिटर्न यहाँ पे। ठीक हो गया। अभी इसका रिटर्न भी लग गया। अभी हमने 2 दफ़ा रिएक्ट को किया, इसको हम सिंगल ही इंपोर्ट करेंगे और ये चाइल्ड हमें यहाँ पे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। सिंपली इसका जो सी है वो हम कर देंगे स्मॉल चिल्ड्रन। ठीक हो गया। और सारे कंपोनेंट इसके अंदर इसके स्टोर हो जाएंगे। अब ये जो हमारे पास ये कंपोनेंट लग गया, अब ये इसका रिटर्न। अब इसके रिटर्न के अंदर हमने क्या चीज़ रिटर्न करनी है, हमने इसके अंदर रिटर्न करना है कार्ड कॉन्टेक्स्ट को। अब कार्ड कॉन्टेक्स्ट को हमने क्रिएट किस तरह से करना है, सिंपली यहाँ पे हमने रिएक्ट को इंपोर्ट किया है, वहाँ पे हमारे पास है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एक हुक है, उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट करना है क्रिएट और कॉन्टेक्स्ट। ये हमारे पास रिएक्ट JS के अंदर एक हुक मौजूद है। तो हम यहाँ पे एक अगेन लिखेंगे एक्सपोर्ट कांस्टेंट और कार्ड कॉन्टेक्स्ट और इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। यहाँ ठीक हो गया। ये आपका कार्ड को ये आपका एक्सपोर्ट कांस्टेंट कार्ड कॉन्टेक्स्ट। इस चीज़ की समझ आ गई कि किस तरह से हमने इसको यहाँ पे क्रिएट करना है। अभी जो आपका कार्ड कॉन्टेक्स्ट है ना, इसको आपने यहाँ पे कर लेना है रिटर्न के अंदर एक्सपोर्ट। अब ये रिटर्न आ रहा है और ये इसके फ्रेगमेंट्स हटा के यहाँ पे, और अब इसके अंदर हम लिखेंगे कार्ड कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर यहाँ पे, और ये हमने प्रोवाइडर को क्लोज कर दिया। सेव हो गया। अब इसके अंदर हम सारे इसके जो चिल्ड्रन है उसको हम कॉल करते हैं। अब सारे चिल्ड्रन इसके अंदर आ जाएंगे। तो अब ये हमारा जो कॉन्टेक्स्ट API है वो लग गई। अब जो भी फंक्शनैलिटी हम लिखेंगे इसको हम यहाँ से दूसरे जो फंक्शन है उनके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्टेक्स्ट API का। अब ये जो हमारे पास जितना भी प्रोजेक्ट है ना, इसको हमने रैप करना है app.js के अंदर, जहाँ पे हमारा कार्ड प्रोवाइडर जो है वो मतलब पूरी वेबसाइट के ऊपर काम करने लग जाए। तो app.js के अंदर आएंगे और सिंपली हम यहाँ पे कार्ड प्रोवाइडर को सर्च करेंगे, जो हमने कंपोनेंट यहाँ पे बनाया था कार्ड प्रोवाइडर। ये कार्ड प्रोवाइडर हमने किया और जो राउटर है ना,
ये मतलब रिटर्न के अंदर हमारा राउटर आ रहा है, तो ये फ्रेगमेंट जो हमने लगाए हुए हैं, इंस्टेड ऑफ दिस फ्रेगमेंट हम कार्ड प्रोवाइडर को डायरेक्टली लिख देंगे और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। अब ये कार्ड जो हमारे पास कार्ड प्रोवाइडर है वो इसके अंदर ला गया। अब जितनी भी हमारी फंक्शनैलिटी वो पूरी वेबसाइट के ऊपर शो होने लग जाएगी। अब इस प्रोजेक्ट को पहले रीलोड कर लेंगे, तो हमारे पास अच्छे से रीलोड हो, तो हमारे पास अच्छे से रीलोड हो गया, हमारे पास कोई एरर नहीं आया। तो इसका मतलब हमारा जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई वो बड़े अच्छे से वर्क कर रही है। अब जब हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई को क्रिएट कर लिया है ना, तो अब इसके अंदर हमने कुछ फंक्शनैलिटीज़ जो है वो लिखनी है। सबसे पहले कार्ड के लिए तो सिंपली हम यहाँ पे आएंगे। अब इसका जो जितना कोड है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ और आपने साथ साथ इसको फॉलो करते रहना है। अब ये कार्ड कॉन्टेक्स्ट आ गया, ये आपका कंपोनेंट, और यहाँ सी हम इसकी थोड़ी स्पेस भी कम कर देते हैं ताकि हम कोड को ज़्यादा लिख सकें। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट और यहाँ पे कार्ड डॉट सेट कार्ड इज इक्वल टू यूज स्टेट यहाँ पे, और यूज स्टेट के अंदर हम यहाँ पे दे देंगे प्रिंसिपल ब्रैकेट्स। ठीक हो गया। फिर हम यूज़ करेंगे यूज इफेक्ट, और यूज इफेक्ट के अंदर हम यहाँ पे इसको कर देंगे कॉल। अब इसके अंदर हम लिखेंगे फॉस्टर, आप करेंगे स्टोर कार्ड और इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम के अंदर हम कर देंगे कार्ड, और फिर इफ स्टोर कार्ड, अगर हमारे पास कार्ड के अंदर कोई डाटा स्टोर होता है देन क्या करेगी, देन हमारे पास सेट जो कार्ड है इसके अंदर हमारा जो डाटा है वो आ जाएगा। जिसम डॉट स्ट्रिंगिफाई, हमारा जिसम आ गया डॉट पैरास, और पैरास के अंदर हम दे देंगे तो डाटा। ठीक हो गया। अब ये जो कार्ड कंपोनेंट है इसका हमारे पास जो यूजुअल इफेक्ट आ गया, मतलब अब हमारा कोई भी कार्ड के अंदर डाटा स्टोर होगा तो हमारे पास इसके अंदर ये इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। मतलब हमने इस डाटा जो स्टोरेज के अंदर डाटा को स्टोर किया है ना, तो इसको हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अभी हमने डाटा को कॉल कर लिया, लेकिन ऐड हमने किस तरह से करना है उसके लिए हम यहाँ पे फॉस्टर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ऐड टू कार्ड इज इक्वल टू यहाँ पे प्रोडक्ट और इज इक्वल टू यहाँ पे आप इसको दे दो न्यू कार्ड इज इक्वल टू से डॉट सिंपल डॉट कार्ड और प्रोडक्ट। जो भी आपका कार्ड वाला आपके पास स्टोरेज अंदर नेट है ना, उस टाइम में जो प्रोडक्ट की डिटेल है वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। सेट कार्ड और सेट कार्ड के अंदर हम देखेंगे न्यू कार्ड इसके अंदर आ गया। फिर हमारे पास आ गया लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम के अंदर हम जो नेम ऊपर हमने दिया ना वही हम यहाँ पे देखेंगे स्टार डॉट जेसन डॉट स्प्रिंगिफाई, और स्प्रिंगिफाई के अंदर हम दे देंगे न्यू फाइल। ठीक हो गया। अब डाटा हमारा जो है वो डाटा बेस जो लोकल स्टोरेज उससे हम स्टोर भी हो जाएगा और उससे हम गेट भी कर सकते हैं। अब ये तो हमने क्रिएट कर दिया। अब न्यू वाला जो हमारे पास हैड से बाहर है ना, इस हमने भी चलना है, और सेकंड जो बस फंक्शनैलिटी उस तरह यूज सर्विस। अब यहाँ बस एरर किया रहा है कि यूज कार्ड इज नॉट डिफाइंड 98 to अगर 9 to 19 to 9 से फन यूज कार्ड इज नॉट डिफाइंड। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमने यहाँ पे न्यू कार्ड आ रहा है, हमारा इंटरनेट कॉन्स्टेंट इन फाइल, तो इस तरह अब हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा है। अब इस तो हमने ना यहाँ पे आ जाए, मैं यहाँ पे हम कार्ड कॉन्टैक्ट को यूज़ कर रहे हैं। अब इसके अंदर इसके हम वैल्यू देंगे, और वैल्यूज तो मैं करनी ब्रैकेट के अंदर एस करनी ब्रैकेट, और यहाँ पे एड कार्ड, और फिर हमारे पास आ गया कार्ड यहाँ पे। मतलब इसको हम पहले हम जो ऐड टू कार्ड में इसको हम जो मुख्तलिफ फंक्शन है उसके ऊपर टैकल करते हैं। अब ये आ गया। अब हम यहाँ पे ना एक बटन क्रिएट करेंगे ऐड टू कार्ड के नाम से, इसको हम नाम दे देंगे ऐड टू कार्ड डॉट JS। अब ये हमारे पास तो बटन है। अब ऐड टू कार्ड बटन हम क्यों क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमने मुख्तलिफ जो पेजेस हैं ना उनके ऊपर बटन टैग का इस्तेमाल करना है, तो हम इसको अलग से लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट एक्सपोर्ट
यहाँ पे हम RFC, ताकि हमारे पास ये बन, यहाँ पे ऐड टू कार्ड आ रहा है, वहाँ पे हम कर देंगे ऐड टू कार्ड बटन। और ये हमारे पास डिव है ना, डिव के अंदर हम दे देंगे एक बटन का टैग, बटन का टैग, और बटन के टैग पूरा हम देंगे ऐड टू कार्ड, ऐड टू कार्ड। और यहाँ पे हम देंगे ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, और इसका ऑन क्लिक के ऊपर क्या हुआ, हैंडल ऐड टू कार्ड, हैंडल ऐड टू कार्ड। और ये हैंडल ऐड टू कार्ड है, इसको हम ऊपर जो डिफाइन करेंगे, यहाँ पर लिखा है कॉस्ट है, और हैंडल ऐड टू कार्ड, और ये हमारे पास एरो फंक्शन इंस्टॉल आ गया। ठीक हो गया। अब ये ऐड टू कार्ड हमारे पास आ रहा है ना, इसके अंदर हम पास करेंगे प्रोडक्ट्स को, और ये हमने किस तरह से करना है वो भी आपको दिखाऊंगा। प्रोडक्ट्स, इसके अंदर हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट आ गई, और फिर हमारे पास यहाँ पे कार्ड कॉन्टेक्स्ट है, उसको डिफाइन करेंगे, कार्ड कॉन्टेक्स्ट, जो कार्ड कॉन्टेक्स्ट हमारे पास आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट लेंगे, कॉन्स्टेंट कर्ली ब्रैकेट्स ऐड टू कार्ड, और यूज कॉन्टेक्स्ट, और यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम यूज़ कर लेंगे कार्ड कॉन्टेक्स्ट। और ये जो ऐड टू कार्ड हमने यहाँ पे दिया ना, हमारे पास जो कार्ड कॉन्टेक्स्ट है ना, सेम इस नाम के साथ होना चाहिए। ये हमारे पास वैल्यू ऐड टू कार्ड, तो सेम ये वाली वैल्यू जो है हम यहाँ पे लिख देंगे ऐड टू कार्ड को। अब ऐड टू कार्ड हमारे पास इम्पोर्ट हो गया, और ऐड टू कार्ड इम्पोर्ट होने के बाद हैंडल आ गया, और हैंडल के अंदर हम ये जो ऐड टू कार्ड इसको पास कर देते हैं ऐड टू कार्ड, और इसके अंदर हम पास कर देंगे प्रोडक्ट, यहाँ पर जो हमारी सिंगल प्रोडक्ट होगी। अब ये जो बटन है इसको हम कहीं में भी कॉल कर सकते हैं। अब ये बटन मैं कॉल कर लेता हूँ मिसाल के तौर पे, ये हमारे पास आ रहा था शॉप पे, शॉप पे नहीं बोलते, हम इसको कॉल कर लेते हैं होम पेज के ऊपर, तो ये होम आ गया, और यार हम यूज़ कर रहे हैं ऐड टू कार्ड को। ठीक है, और ऐड टू कार्ड ऊपर हम जो बटन है उसको इम्पोर्ट करने से इसके ऊपर या टॉप के ऊपर, जब भी हमने इनको न्यू कंप्यूटर नहीं करना, हम इसको इम्पोर्ट करते हैं ऐड टू कार्ड के साथ, ऐड टू कार्ड बटन, और ये ऐड टू कार्ड आपका इम्पोर्ट भी हो गया। अब थे में जो ऐड टू कार्ड है अब यहाँ पे लगा दो, किंतु ये हमने इस कंपोनेंट को यहाँ पे पास कर देना ऐड टू कार्ड, और यहाँ पे हम ऐड टू कार्ड, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स का वो पास करते हैं, और आइटम जो है वो पूरी आइटम हम पास करते हैं फैमिली, और सब हम यहाँ पे ग्रो करते हैं। ठीक हो गया। अब सेव करेंगे, और अब आएंगे हम होम के ऊपर। ये होम के ऊपर आ गया, और ये हमारे पास ऐड टू कार्ड आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम इंस्पेक्ट पे जाते हैं, टॉप एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के अंदर हम आएंगे लोकल स्टोरेज, ऑफर स्टोरेज, और क्या होता है यार, और जो हमने भी डाटा ऐड किया ना, यहाँ पर मेरे पास डाटा ऐड होगा। अच्छा, अभी मेरे पास जो वैल्यू है इसके नल ऐड कर रहा है, कि इसके अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा। अब इसके अंदर वैल्यू क्यों नहीं ऐड कर रहा, क्योंकि इसके अंदर हम आई थिंक इसके अंदर जो डाटा वो सही से नहीं पास कर रहा है। हम अगर आए सिंगल जो ऐड टू कार्ड इसके ऊपर, तो यहाँ में हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट का, हम यहाँ पे प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास होम पेज है इस अंदर दे रहे हैं ऐड टू कार्ड, तो यहाँ में हम देंगे प्रोडक्ट, क्योंकि हम वहाँ पे प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं। अब रीलोड करेंगे, अब हमारे पास ये टैब होगा, हमें इस पर को शेल्फ यहाँ से क्लियर कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड टू कार्ड किया, तो ये हमारे पास डाटा ऐड हो गया। ठीक हो गया। और यहाँ पर अगेन ऐड किया, तो मेरे पास अगेन वैल्यू ऐड होगी, अगेन किया तो मेरे पास अगेन जो वैल्यू वो ऐड होगी। लेकिन एक हमारे पास एरर कंटिन्यूसली जो है ना वो रन हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, मैक्सिमम डिप्थ हैपन कॉल सेट स्टेट इनसाइड यूज इफेक्ट। तो हमारा जो यूज इफेक्ट है ना इसके अंदर कोई ना कोई एरर आ रहा है, तो मैं आ जाता हूँ यूज इफेक्ट के ऊपर। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास एट द सेम टाइम हम डाटा को इंपोर्ट भी कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कार्ड कॉन्टेक्स्ट और ये यूज इफेक्ट आ रहा है ना,
तो हम यहाँ से एक दफ़ा काट कर सेव करते हैं, रिलोड करते हैं, क्लियर किया। केशंस और ये लोकल स्टोरेज आ रहा है। अब ये डाटा इसको भी एक दफ़ा यहाँ पे ख़त्म कर देते। अगर बस कार्ड नॉट डिफाइन आ रहा है कार्ड कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो कार्ड इज नॉट डिफाइन, तो मैं यूज फैक्ट को हटाऊंगा, बाकी को रहने दो। अब अगर ऐड टू कार्ड, तो कार्ड इज नॉट डिफाइन, अगेन कार्ड इज नॉट डिफाइन, अब आ रहा है। ठीक, अब इसका डाटा जो ऐड हो रहा है वो आई थिंक पहले सही से ना रीलोड नहीं हुआ था। अभी हम इसको करते हैं। अब जैसे जैसे इसके अंदर आइटम ऐड करता हूँ, ये नीचे डाटाबेस के अंदर मेरे पास जो आइटम है और उसका डाटा नीचे स्टोर हो रहा है, मतलब लोकल स्टोरेज के अंदर। अब ये जो लोकल स्टोरेज वाला डाटा है ना, ये मुझे शो करवाना है ये जो कार्ड वाला पेज है ना, इसके ऊपर। और ये जो सिंगल प्रोडक्ट व्यू पेज है कि जब मैं सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर जाता हूँ तो ऊपर क्लिक करूँ, देन भी मैं ऐड टू कार्ड आइटम जो है वो कर सकता हूँ। मतलब ये इस ऊपर है, ये जो बटन आ रहा है ऐड टू कार्ड, अब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, कोई फंक्शनैलिटी नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर क्लिक करूँ और मेरी आइटम जो वो कार्ड के अंदर ऐड हो। उसको हम किस तरह से करेंगे, ये मेरे पास सिंगल प्रोडक्ट आ रहा है और यहाँ पे हम सिंपली इंपोर्ट कर लेंगे टॉप के ऊपर ऐड टू कार्ड बटन, ऐड टू कार्ड विथ एन एस्पेक्ट किया। कट करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और ऐड टू कार्ड, तो सिंपली हमने यहाँ पे ऐड टू कार्ड को किया, इसका प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के अंदर हमने प्रोडक्ट को फर्स्ट कर दिया और इससे यहाँ पे हम क्लोज कर सेव किया। अब इसके यहाँ पे रिलोड करेंगे। अभी आप देखेंगे हमारे पास 0 1 2 3 आइटम हमारे पास मौजूद है। अब इसके ऊपर अगेन क्लिक करते हैं, मेरे पास आइटम जो है वो ऐड होगी। करूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट की आइटम जो है ऐड हो रही है, ये भी ऐड हो रही है। मतलब यहाँ से ऐड करना चाहूँ तो यहाँ से भी ऐड हो सकती है, और अगर होम पेज से ऐड करना चाहूँ तो होम पेज से मैं आइटम्स को ऐड कर सकता हूँ। तो ये एक प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए हमने एक फंक्शनैलिटी बनाई और उससे हम डिफरेंट तरीकों के साथ टारगेट कर रहे हैं। ठीक हो गया।